नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत बेलूल दाना फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं बसरा की एक सड़क पर जा रहा था कि रास्ते में चंद लड़के अखरोटों से खेल रहे थे और एक लड़का उनके करीब खड़ा रो रहा था। बेलूल दाना ने ख्याल किया कि शायद इस लड़के के पास खेलने के लिए अखरोट नहीं, इस वजह से वो लड़का रो रहा है। बेलूल दाना ने उसे कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट खरीद दूंगा और तू भी वो अखरोट लेकर खेलना शुरू कर दे। उस लड़के ने बेलूल दाना की तरफ निगाहें उठाकर कहा, अरे बेवकूफ, क्या हम दुनिया के अंदर खेल कूद के वास्ते पैदा हुए हैं? बेलूल दाना ने पूछा, ए लड़के, हम किस वास्ते पैदा हुए हैं? वो लड़का कहने लगा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। बेलूल दाना ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत करे। और बेलूल दाना उस लड़के से कहने लगा, ए लड़के, तुझे ये बात कहाँ से मालूम हुई? लड़का कहने लगा, हक ताला शाना का इरशाद है, अफा हसिब तुम इन्नमा खलकना कुम इब्सन, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और हमारे पास नहीं लौट कर तुम आओगे? बेलूल दाना ने कहा, बेटा तुम तो बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कुछ नसीहतें ही करते जाओ। चनाचा उस लड़के ने 4 अशार पढ़े। लड़का कहने लगा, या मन अलई मुब्तहल, या मन अलई मुत्तकल, या मन अज आमा अमल यरजुहू लम यख्तुल अमल, जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ वो पाक जात के उसी की तरफ आजिज़ी की जाती है और उसी पर एतमाद किया जाता है। ऐ वो पाक जात के जब उससे कोई उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं होता, उसकी उम्मीद जरूर पूरी होती है। बेलूल दाना लड़के के ये अशार सुनकर रोने लगा। दूसरी जानब ये अशार जो ही लड़के ने पढ़े वो खुद भी बेहोश हो गया। बेलूल दाना ने कहा कि मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से उस लड़के के मुंह पर जो मिट्टी वगैरह लगी थी पूंजने लगा। जब उस लड़के को होश आया तो बेलूल दाना उस लड़के की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं कि अभी से ए लड़के, तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया है? अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा इमाल में कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा। कहने लगा, बेलूल हट जा, मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा है, जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती है, उसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती है। लड़का कहने लगा कि मुझे डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं ही न रख दिया जाऊं। बेलूल दाना ने कहा, साहबजादे, तू बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कोई मुख्तसर सी मजीद नसीहतें करो। जिसके बाद उस शख्स ने 14 अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है कि मैं गफलत में पड़ा रहा, मौत को हांकने वाले मेरे पीछे पीछे मौत को हांके चले आ रहे, अगर मैं आज न गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और संडे के अलावा चारा कार नहीं। मैं मौत के वक्त भी तने तनहा रह जाऊंगा, कब्र में भी अकेला ही जाऊंगा, कब्र से भी अकेला ही उठाया जाऊंगा, किसी जगह भी मेरा कोई मुअय्यन और मददगार न होगा। बस ए पाक है वो जात जो खुद अकेली है, वहदहू ला शरीक है, ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तने तनहा रह गया है। ये लड़के ने अशार पढ़े। बहलूल कहते हैं कि उनके ये अशार सुनकर मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं गश्त खाकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो वो लड़का जा चुका था। बेलूल दाना कहते हैं कि मैंने उन बच्चों से दरियाफ्त किया जो वहाँ पर मौजूद अखरोट खेल रहे थे कि वो बच्चा कौन है और किधर गया है। सारे लड़के कहने लगे, हम उस लड़के को तो नहीं जानते, लेकिन उसकी नस्ल को जरूर जानते हैं। लड़कों ने बेलूल दाना की तरफ मुतवज्जे होकर यक आवाज में कहा कि वो लड़का हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से है। बेलूल दाना ने कहा, मुझे खुद ही हैरत हो रही थी कि ये फल किस दरख्त का है। वाकई ये फल उसी दरख्त का हो सकता है। हक ताला शाना हमें उस खानदान की बरकतों से दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमाए, आमीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बेशक इस वाक़े की एक एक नसीहत मेरे और आपके लिए मशाले राह है। चनाचा इन कीमती नसीहतों को अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो अल्लाह पाक हमसे इस दुनिया में भी राजी हो जाएगा और आखिरत में भी। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।